जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन। इस चैनल के माध्यम से आपको स्टडी से रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का महा सीरीज होने वाला है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि यूट्यूब की भीड़ में कि ये खो ना जाए और आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच ना पाए। आज चलिए शुरू करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, जो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का करंट अफेयर जो है आपको 23 और 24 के एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं को शामिल किया गया है। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आपको दो लाइन बुलाएंगे, सुनिएगा सर। कि नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, कि नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशा को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे, खुद ब खुद किनारे बदल जाएंगे। चलिए इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ष 2023 की प्रमुख योजनाएं जो विभिन्न मंत्रालय के द्वारा जो बनाया गया था, इसमें जारी और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखना जरूरी है। चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आइए। केंद्र सरकार की योजना जो है, जिसमें लखपति दीदी योजना, यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। लखपति दीदी योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसके प्रमुख उद्देश्य ये है कि यह स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारे देश के 2 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुधार करने के लिए उन्हें लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है केंद्र सरकार का। और इस योजना के प्रमुख जो है उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है। तो ये आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे लखपति योजना। केंद्र सरकार की योजना जो चलाया गया था विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है। ये जो योजना किस लिए बनाया गया है? ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? स्किल करने वाले लोग, जो कारीगर जो है, शिल्पकारों को सस्ते रूप से ब्याज मुहैया उपलब्ध कराना है सरकार की। और इस योजना को 5 वर्षों के लिए, जो वित्त वर्ष 2023 और 24 से आपको वित्तीय वर्ष 2027 से 28 तक ले विश्वकर्मा योजना पर सरकार कितने वित्तीय व्यय करेगी? आपको 13,000 करोड़ रुपए का व्यय करने का लक्ष्य रखा है। उसके बाद केंद्र सरकार की योजना जो है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखेंगे, आर्द्र भूमि की संरक्षण करना है और इको टूरिज्म को विकास कर अस्थायी लोगों को रोजगार सृजन करने के लिए अमृत धरोहर के लिए ये शुरू किया गया है। पीएम परिणाम योजना, ये केंद्र सरकार की योजना है। यह रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को कम करना है। जो खेतों में रासायनिक उपयोग जो ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसको कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम परिणाम योजना की शुरुआत किया है और जैविक उर्वरकों के साथ संतुलित बनाने का प्रोत्साहन देने की बात कर रहा है। ये पीएम परिणाम योजना था। उसके बाद चलते हैं पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये जो है कौन सा योजना शुरू किया गया? ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम योजना। क्वेश्चन पूछेगा, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम योजना किस मंत्रालय के द्वारा? पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्ड योजना जो है एक व्यापार आधारित प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहन करना है और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत जो है ग्रामीण क्रेडिट उत्पन्न करने वाली किसी भी गतिविधियों से कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। ये जो है योजना शुरू किया गया था, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम योजना। उसके बाद जो है मिष्टी योजना भी आपको ध्यान रखेंगे। ये मिष्टी योजना पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था और यह मिष्टी योजना जो है निर्मला सीतारमण ने पेश किया था 2023 और 24 के बजट में। और जो है इसका उद्देश्य क्या है? देश के तटीय प्रदेशों को मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत किया गया था। मैंग्रोव वनों को संरक्षण करने के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0, सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 जो है, ये जो योजना जो है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए
शुरू किया गया है? तो क्वेश्चन पूछता है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों को टीकाकरण और गर्भवती जो महिला जो है उसको टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत किया है। आगे बात करते हैं। विद्युत मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा माहिर माहिर मिशन की शुरुआत किया है। माहिर मिशन की शुरुआत किया गया है और ये इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य जो है विद्युत क्षेत्र में नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के स्वदेशी अनुसंधान और विकास और प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए माहिर मिशन की शुरुआत किया गया है। अब वित्त मंत्रालय के द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया है? महिला सम्मान बचत पत्र योजना। महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा महिला सम्मान बचत पत्र योजना की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो किया गया था समर्थ 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 योजना जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। कपड़ा उद्योग और संबंधित क्षेत्रों को प्रोत्साहन करने के लिए और रोजगार सृजित करने के लिए समर्थ योजना की शुरुआत किया गया था कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मकता आयोग जो है एमएसएमई क्षेत्र को में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्रालय के द्वारा जो शुरू किया गया था योजना अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना ध्यान रखेंगे ये रेल मंत्रालय की योजना है और पूरी तरह से अब जानते हैं पूरी तरह से भारतीय रेलवे को नवीकरण करने के लिए ये रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास मंत्रालय और शहरी मंत्रालय के द्वारा जो शुरू किया गया था नमस्ते योजना। क्वेश्चन पूछेगा नमस्ते योजना किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और स्वास्थ्य और शहरी मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योजना की शुरुआत किया गया था। ये नमस्ते योजना जो है सीवर में जो और सेफ्टी टैंकों में सफाई करने के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश के लिए विकसित करने के लिए, ठीक है ना? जो आपको देखते होंगे सीवर और नाले को जो हो गया सेफ्टी टैंक हो गया उसको साफ मानव के द्वारा किया जाता था। लेकिन नमस्ते योजना के द्वारा अब रोबोटिक माध्यम से सीवर की सफाई किया जाएगा। जिसके चलते ज़्यादातर लोग इस हादसे का शिकार हो जाते थे। इसलिए नमस्ते योजना आपको मशीनीकृत रोबोटिक माध्यम से किया जाएगा। आगे बात करते हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना आपको ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक जो समुदाय जैसे कि सिख हो गया, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी के छात्रों को जो है योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करके उनके लिए नया सवेरा योजना जो है मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगा। यही आपको नया सवेरा योजना है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। आगे बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना जो है ये आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसमें जो बताया गया है 30 वर्ष से कम आयु से युवा लेखकों को प्रोत्साहन और परामर्श करने के लिए 2.0 योजना शुरू किया गया था। जो जिनका उम्र 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को लेखन के क्षेत्र में प्रोत्साहन और परामर्श करने के लिए ये आपको शिक्षा मंत्रालय ने युवा 2.0 की शुरुआत किया है। और वहीं सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत किया है। स्माइल योजना जो है आपको ध्यान रखेंगे ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों को कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्माइल योजना की शुरुआत किया गया। याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों को कानूनी सहायता प्रदान और सुरक्षा की गारंटी लेगा ये स्माइल योजना। उसके बाद जो है श्रेष्ठ योजना कौन सा योजना सर? श्रेष्ठ योजना जो है अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्ता पूर्वक आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं मंत्रालय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा आपको अनुसंधान शिक्षा और
प्रशिक्षण आउटरीच योजना। ये जो है आपको ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है, अनुसंधान शिक्षा और ट्रेनिंग की जो योजना जो बनाई गई है आपको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, इसमें पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न घटनाओं के मुख्य क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान और विकसित गतिविधियों को समर्थन करना, जो कि विषय और आवश्यकता पर निर्धारित करती है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये बताया गया है। चलिए, ये मंत्रालय के द्वारा जो बनाया गया था प्रमुख योजना, आप इसको एक बार देख लें। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब विभिन्न राज्यों के द्वारा जो शुरू किया गया है योजना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाएं, किस किस राज्य से कौन कौन सी योजना जो शुरू किया गई है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे गोवा राज्य के बारे में देखेंगे। गोवा राज्य की प्रमुख योजना में, गोवा राज्य में जैसे कि इसकी योजना है गृह आधार योजना। गृह आधार योजना पूछेगा तो कहाँ बताएंगे, तो आपको गोवा बताना है। गोवा, गोवा की कौन सी योजना कार्यक्रम है, तो गृह आधार योजना। इसमें जो बताया गया है, राज्य के गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपको गृह आधार योजना गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड की बात करते हैं, बउआ आवास योजना। बउआ आवास योजना कहाँ की सरकार ने शुरू किया है, तो ये झारखंड सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों के जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराएगा, और इसके लिए 3 चरणों में 8 लाख घर बनाए जाने का झारखंड सरकार ने बउआ आवास योजना के तहत इस कार्यक्रम को आगाज कर रहे हैं। आगे जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया राजस्थान का मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकिंग योजना जो है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। राजस्थान में आपको ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट योजना आपको राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बिहार सरकार की बात करते हैं। बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमिता योजना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा, और हर घर गंगा जल योजना, ध्यान रखेंगे ये बिहार सरकार के हैं। ये जो है हर घर गंगा जल योजना, आपको ध्यान रखेंगे 2051 की जनसंख्या को टारगेट करते हुए गंगा के पानी को पाइपलाइन के जरिए से राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में उपलब्ध कराने के लिए आपको हर घर गंगा योजना की शुरुआत किया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा जो योजना शुरू किया गया था, पहली बात इसमें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा। मिशन शक्ति स्कूटर योजना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अम्मा पोखरी योजना। अम्मा पोखरी योजना। मोघर योजना। मोघर योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। ये आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा सरकार के द्वारा कौन कौन से एक बार और देखेंगे, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, आमा पोखरी योजना, मोघर योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। आपको ये सारे योजना जो है उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना है। इसमें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना में इसमें क्या किया जाएगा, जो गर्भवती और महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को पोषण के जरूरतमंद की पुष्टि करेगा। मिशन जो है स्कूटर योजना जो है, इसमें है लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण ब्याज दर की छूट सरकार किया है। आमा पोखरी योजना है राज्य के 115 शहरी जो है स्थानीय निकायों में 2000 जल निकायों को पुनर्निर्माण करने के लिए। मोघर तो ये आवास सभी को लिए उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार है, ये छात्रों और शिक्षकों और वहाँ के प्राचार्यों आदि को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए क्या करेगा, पुरस्कृत करेगा। ये आपको उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना की बातें कर रहे थे। आगे बात करते हैं मेघालय सरकार के द्वारा जो है नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम योजना।
नागरिक जुड़ाव संचार कार्यक्रम योजना जो है आपको कहाँ की है प्रमुख योजना, तो ये आपको मेघालय की प्रमुख योजना में आपको नागरिक नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम आपको आपको मेघालय के ये प्रमुख योजना है। इसमें जो बताया गया है, सरकार की सभी योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ दिलाने के लिए आपको मेघालय सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम की शुरुआत किया है। उसके बाद तमिलनाडु सरकार के द्वारा है प्रोजेक्ट नील तहर योजना। प्रोजेक्ट नील तहर योजना कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट नील तहर। श्वास योजना जो है आपको ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु सरकार का है। नील तहर हो गया और श्वास योजना जो है आपको तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था, देखते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा क्या है। ग्रामीण आवास न्याय योजना। ग्रामीण आवास न्याय योजना कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किया है आपको छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। न्याय में जितने में भी पूछ देगा, आपको ग्रामीण आवास न्याय पूछेगा तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना आपको ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो ग्रामीण आवास न्याय में आपको लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जो वंचित रह गए हैं, ऐसे लोगों को आपको ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आपको झारखंड सरकार छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ के लोगों तक इस योजना के तक पहुँचेगी। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना जो है राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं को अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक फैलाने के लिए आपको मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमुख योजना। हिमाचल प्रदेश के द्वारा सबल योजना क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं सबल योजना किस राज्य सरकार का, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश का दिव्यांग बच्चों को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सबल योजना आपको हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। सशक्त महिला ऋण योजना। सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा महिलाओं को रोजगार के विभिन्न ऋण प्रदान किया जाएगा। साथ ही बैंकिंग से लेन-देन के मामले में बदले उनके संपत्ति गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसलिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किया हुआ था। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना की शुरुआत जो किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हर महीना में 1500 रुपये आर्थिक रूप से सहायता दिया जाएगा। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सुखाशय आश्रय की जो शुरुआत किया गया था, सुखाशय आश्रय आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। सुखाशय आश्रय की शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। वहाँ के राज्य के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा में के अवसर प्रदान करने के लिए सुखाशय आश्रम की शुरुआत किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत किया गया था। संजीवनी परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। छोटे डेयरी किसानों को उनके पशुओं के लिए दरवाजे तक गुणवत्तापूर्ण देखभाल करने के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत आपको हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना, सुखाशय आश्रय योजना और संजीवनी परिवार योजना की शुरुआत किया गया था। अब आगे बात करते हैं अगले राज्य सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा कौशल उन्नयन रोजगार योजना। क्वेश्चन पूछेगा कौशल उन्नयन रोजगार योजना की शुरुआत आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। वहीं जो योजना जो था मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। रेशम कीट बीमा कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था, रेशम बीमा कीट कार्यक्रम की शुरुआत जो किया गया था, ये भी आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा 3 प्रमुख योजना 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपको कौशल उन्नयन रोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा, रेशम कीट बीमा योजना की शुरुआत आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस नाम से भी आप समझ सकते हैं ये जो
जो बात लिखा गया है इस नाम से समझ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसी को आपको बताते चल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नाटक सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया था, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, क्वेश्चन पूछेगा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। शक्ति स्मार्ट योजना के तहत क्या मिलेगा? तो इसमें महिलाओं को बसों में फ्री में मुफ्त में यात्रा करने के लिए स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा। तो ये आपको करने वाला आपको शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना के तहत आपको कर्नाटक सरकार के ये प्रमुख योजना है। अब बातें करते हैं तेलंगाना सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा इसके योजना के तहत जो है राज्य के सरकारी और पंचायती राज स्कूलों में स्कूल शुरू करने से पहले नाश्ता उपलब्ध कराना ये आपको तेलंगाना सरकार की प्रमुख योजना बन गई है। गृह गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना पूछेगा गृह लक्ष्मी योजना कहाँ की सरकार के द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। यह ग्रामीण लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। वही जो योजना जो था गीता कामिक गीता कार्मिक बीमा योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। गीता कार्मिक बीमा योजना जो ताड़ी निकालने वाले को ये 5 लाख बीमा प्रदान करेगा तेलंगाना सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट तेलंगाना सरकार की योजना जो है आसरा पेंशन योजना पूछता रहता है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार की प्रमुख योजना है। आसरा पेंशन योजना में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांजनों और बड़ी श्रमिक के लिए आपको पेंशन उपलब्ध कराने के लिए आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार की प्रमुख योजना है। तेलंगाना सरकार की प्रमुख योजना में आपको देखते हैं मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, गृह लक्ष्मी योजना, गीता कार्मिक बीमा योजना और आश्रय पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और राज्य सरकार के हैं प्रमुख योजना में महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना में महाराष्ट्र सरकार के ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र सरकार में लेक लाडकी लेड लाडकी जिसे बोलते हैं प्यारी बेटी योजना। प्यारी बेटी योजना की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। इसके तहत जो है 1 लाख तकले वार्षिक आय वाले परिवारों को बालिकाओं को जन्म से लेकर 18 वर्ष तकले आयु पूरा होने पर आपको 1.01 लाख रुपए का लाभ प्रदान करेगा। प्यारी बेटी योजना के तहत ये आपको महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गई है। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसमें राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी बस्तियों को जोड़ने के लिए मुख्य सड़क से जुड़ेगा आपको बिरसा मुंडा सड़क योजना के तहत ये महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। उसके बाद देखते हैं नमो शेतकारी महासम्मान योजना। नमो शेतकारी महासम्मान योजना जो है ये महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना इसमें किसानों को 6,000 रुपये तक ले वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नमो शेतकारी सम्मान महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना में ये नाम है। जीवाला जीवाला योजना जीवाला योजना पूछेगा तो ये महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना जीवाला योजना है। जीवाला योजना में जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक सजा काट रहे उन्हें 50,000 रुपये तक ले लोन पर्सनल लोन लेने के लिए ये प्रावधान किया है। जवाला योजना महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना है। चलिए महाराष्ट्र सरकार के बाद अब चलते हैं दिल्ली सरकार की प्रमुख योजना। दिल्ली सरकार की प्रमुख योजना में आपको ध्यान रखेंगे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत जो किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की जो शुरुआत जो किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास कार्यक्रम में इसके तहत जो है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पास छात्रों के पास विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में
प्रवेश करने के लिए इन्हें फ्री में शिक्षा मतलब की कोचिंग उपलब्ध कराएगा आपको जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत में। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, इसके तहत जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिया हुआ है। पहली बात है हर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करा दिया जाए, रोजगार के युवा को रोजगार। तीसरी बात है सर्वोच्च शिक्षा, महिलाओं को सम्मान और किसानों के उपज के मूल्य पर दिलाया जाए, उचित मूल्य दिलाया जाए, उपज के उचित मूल्य। अब बातें करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश के सवेरा योजना प्रयाग पुलिस के द्वारा क्वेश्चन पूछेगा। सवेरा योजना की जो शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नंद बाबा दूध मिशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सवेरा योजना और नंद बाबा दूध मिशन की शुरुआत आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बातें करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख जो योजना जो है लाडली बहाना आवास योजना। लाडली बहाना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कृषक ऋण योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न योजना इसी को बोलते हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लाडली बहाना योजना आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लाडली बहाना योजना जो शुरुआत जो किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो चलते हैं एक बार और देखते हैं लाडली बहाना योजना। लाडली बहाना आवास योजना हो गया आपको मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मध्य प्रदेश सरकार। लाडली बहाना योजना मध्य प्रदेश और लाडली गृह योजना की जो शुरुआत किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मत्स्यकार भरोसा योजना। मत्स्यकार भरोसा योजना की जो शुरुआत किया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत जो है समुद्र से मछली पकड़ने वाले के समय दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटनावश के चलते मृत्यु और स्थानीय विकलांगता के पश्चात मछुआरों को उसे वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। आपको मत्स्यकार भरोसा योजना आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। अब बातें करते हैं असम का अरुणोदय उदय योजना। अरुणोदय उदय 2.0 आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये असम के द्वारा शुरू किया गया था। अरुणोदय 2.0 जो है असम सरकार के द्वारा। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना जो है असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब बातें करते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना पूछेगा तो हरियाणा सरकार के द्वारा है। सुशासन पुरस्कार की जो शुरुआत किया गया ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चिराग योजना आपको हरियाणा सरकार के द्वारा। सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना। उसके बाद मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है आपको हरियाणा सरकार के द्वारा। तो हरियाणा सरकार के द्वारा सुशासन पुरस्कार योजना, चिराग योजना और मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला जो सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है योजना होप इनिशिएटिव मिशन पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत जो है युवाओं को भगत सिंह के वीर गाथाओं को और बलिदानों को याद करके नशे के लिए शपथ दिलाना है। नशा मुक्ति के लिए प्राइड प्रेड एंड प्ले के थीम के नाम से इसका शुरुआत किया है। होप इनिशिएटिव मिशन के तहत जो है वहाँ के युवाओं के द्वारा भगत सिंह को याद किया जाएगा कि भगत सिंह बताइए कि देश के लिए शहीद हो गए और आज के युवा नशे में लुप्त हैं,
इतना डूबे हुए हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए पंजाब सरकार ने होप इनिशिएटिव मिशन की शुरुआत किया है। उसके बाद स्कूल ऑफ एमिनेंस एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया है। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट जो है पंजाब सरकार के द्वारा, इसके तहत जो है कक्षा आपको 9 से लेकर 12 तक में सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एमिनेंस को अपडेट करने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लोक मिलनी लोक मिलनी योजना लोक मिलनी योजना कहाँ की सरकार के द्वारा? लोक मिलनी आपको पंजाब सरकार के द्वारा है। क्या बनेगा इसमें? जन संपर्क को बढ़ावा और राज्य के लोगों को की शिकायतों को निवारण करने के लिए एक खिड़की मंच प्रदान किया गया है लोक मिलनी योजना के तहत। हम बातें करते हैं केरल राज्य सरकार के द्वारा, ध्यान रखेंगे केरल सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है योजना, एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना, एक पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, ऐसा करने वाला केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिससे खेल को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय स्तर पर खेल के मैदान का निर्माण किया जाएगा। आगे बात करते हैं प्रौद्योगिकी स्थानांतरित योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और सरकार देश के सरकारी अनुसंधान संस्थानों में प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदान करने के लिए नया स्टार्टअप उद्यमिता के द्वारा एक नया क्या करेगा, एक व्यय की पूर्ति के लिए योजना बनाएगा। प्रौद्योगिकी हस्तांतरित योजना आपको ध्यान रखेंगे केरल सरकार के द्वारा। अब त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है योजना मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प परियोजना की जो शुरुआत किया गया त्रिपुरा सरकार के द्वारा। इसमें जो बताया गया है राज्य के 700 चाय बागान और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा आपको त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ये जितने भी परियोजना शुरू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा, आज उस पर बातें कर लिए हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट पर देखेंगे, जो केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजना है कब शुरू किया गया था, इसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए शुरू करते हैं। जनधन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत किया गया है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया था? मेक इन इंडिया की जो शुरुआत किया गया था 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया है। 2014 में कौन-कौन से? तो याद रखेंगे जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपको 2014 में शुरू किया गया है। हृदय योजना की जो शुरुआत किया गया था 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना की शुरुआत किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये तो हमेशा इम्पोर्टेंट है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अब बातें करते हैं अगला, शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब किया गया था? 28 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 18 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। उज्ज्वला योजना की कब शुरुआत किया गया था? उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2015 में। उज्ज्वला योजना की शुरुआत आपको 2015 में शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत आपको 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। दोनों योजना याद रखेंगे इसको। अगला
शुरू किया गया था स्मार्ट सिटी योजना की कब? स्मार्ट सिटी परियोजना के जो शुरू किया गया था आपको 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत जो किया गया था 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, इसे ध्यान रखेंगे। अमृत अमृत योजना की शुरुआत कब किया था? 25 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी और अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, दोनों योजना एक साथ। डिजिटल भारत मिशन डिजिटल भारत मिशन डिजिटल भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत आपको ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। डिजिटल इंडिया इंडिया मिशन की शुरुआत किया डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। वहीं स्टार्टअप इंडिया पूछेगा तो क्या बताएंगे? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आपको 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत किया गया था 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। पीएम फसल योजना की शुरुआत आपको 18 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था। पीएम फसल बीमा योजना। पीएम उज्ज्वला योजना जो है आपको शुरू कब किया गया था? 1 मई 2016 को किया गया था। 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत किया गया था 16 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे योजना जून 2014 नमामि गंगे योजना जून 2014 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत कब किया गया था? 8 फरवरी 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की जो शुरुआत किया गया था 8 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत 8 फरवरी 2017 को। उड़ान योजना की अगर बात करते हैं आपको 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की जो शुरुआत किया गया था 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। संपदा योजना की बात करते हैं आपको संपदा योजना जो है 3 मई 2017 को शुरू किया गया था संपदा योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत कब किया गया था? आपको 25 सितंबर 2017 को। सौभाग्य योजना की शुरुआत आपको 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था सौभाग्य योजना। वन धन योजना की शुरुआत आपको 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। वन धन योजना की शुरुआत आपको 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। पीएम आशा योजना जो है आपको शुरुआत किया गया था 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। पीएम आशा योजना की शुरुआत आपको 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत चर्चा में ध्यान रखेंगे। 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत। अब आयुष्मान भारत का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य कर दिया ना, दोनों बात याद रखेंगे। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जो शुरुआत किया गया था फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। फरवरी 2019 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत किया गया था। आगे बात करते हैं सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान आपको 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। 24 फरवरी 2019 को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की शुरुआत कब? 24 फरवरी 2019 की शुरुआत किया गया था। स्वनिधि योजना की शुरुआत कब किया गया था? आपको 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। स्वनिधि योजना 1 जून 2022 को किया गया था। उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत किया गया था 10 अगस्त 2021 को किया गया था। उज्ज्वला 2.0 को शुरुआत किया गया था 10 अगस्त 2021 को किया गया है इसकी शुरुआत। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत आपको किया गया है 27 सितंबर 2021 को किया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की जो शुरुआत किया गया है ध्यान रखेंगे 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान की शुरुआत किया गया था आपको
13 अक्टूबर 2021 को शुरुआत किया गया था। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान योजना की शुरुआत आपको 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। 13 अक्टूबर 2021 को किया गया था। वही क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। पीएम मित्र योजना की शुरुआत अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। अग्निपथ योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 14 जून 2022 को शुरू किया गया था। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निपथ योजना की शुरुआत किया गया था आपको 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत किया गया था। अग्निपथ याद हो गया, 14 जून 2022 को किया गया था। मिशन लाइफ की शुरुआत किया गया था, ध्यान रखेंगे, 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया था। मिशन लाइफ की शुरुआत किया गया था 20 अक्टूबर 2022। और इस प्रकार से आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ये केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया उस योजना पर देखें और प्रमुख योजना पर चर्चा कर रहे थे, जो आपके 2023 और 24 में होने वाले एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले आप इस वीडियो को एक बार 2 बार देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने एक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप मेरा मोटिवेशनल